सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंडी बहुत पड़ रही है, इसलिए बहुत आप लोग को भी अधिक पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप जो रेस चल रही है गला काट कंपटीशन दरोगा का है, उसमें लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे। मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से नौकरी लीजिए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तितिर्सा है, चिकित्सा है, जिघांसा और चिरसा है। ठीक है, विकल्प इसका ए हो जाएगा। तितिर्सा। ठीक है, तैर या पार करने की इच्छा वाक्यांश के लिए तितिर्सा उपयुक्त शब्द है, शेष सभी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन करिए। ऑप्शन है मृदुल, 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 मृदुल। ठीक है, ऑप्शन इसका मृदुल जो है कि ये सही है, ये वाला इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी यानी, ऑप्शन डी उज्ज्वल। यानी इनमें से शुद्ध शब्द है, विकल्प 3 का ए सही हो जाएगा। 4 देखते हैं क्वेश्चन में, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अध्येता, ऑप्शन डी अधीयता, ऑप्शन सी अध्यात, ऑप्शन डी अध्येता। ठीक है, विकल्प डी से हो जाएगा अध्येता। अध्येता मतलब शुद्ध होता है। ठीक है, शेष बिल्कुल बेकार, ए अध्येता। ठीक है, अध्येता शब्द शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसका और सब अशुद्ध है, बेकार मतलब ठीक शब्द नहीं। ठीक, क्वेश्चन 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। इसका 5 का ए से हो जाएगा आज मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, आज मैं यहीं रहूंगा, इसका हो जाएगा आज मैं यहीं रहूंगा। ठीक, इसमें क्या लिखा, आज मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, आज मैं यहीं रहूंगा, इसका होगा आज मैं यहाँ रहूँगा। ठीक है, यही जो है इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। ठीक है, हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है, मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। सी देखते हैं, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। डी देखते हैं, एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। ठीक है, विकल्प सी सही है। क्या दृष्टि से अशुद्ध है, विकल्प इसका सी हो जाएगा। आप फल आहार से हाँ सही है, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, यह अशुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप देखते हैं, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न वाक्य किस भाग में टूटी है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा सहते रहेंगे, हम कब तक, सी अपमान का घूंट, डी पीते रहेंगे। इसका विकल्प सी से हो जाएगा, जो है कि हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान जो है ये गलत लिखा है। अपमान आप लोग भी जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, अपमान। ठीक, अपमान ऐसे लिखा जाएगा, विकल्प सी होगा। ब्रह्मा महेश ये तीनों जगत का संचालक है, इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियों के जगत का संचालक है, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये मुझे याद पहले से। ऑप्शन है 7 भेद, बी 6 भेद, सी 9 भेद, डी 4 भेद। इसका हो जाएगा 6 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन होते हैं। सामान्य भूत सीता गई। ठीक है, आसन भूत सीता गई है। ठीक, पूर्ण भूत सीता जा रही थी, संदिग्ध भूत सीता गई होगी। संदिग्ध देखिए, सीता गई होगी। हेतु मत भूत जो है, यदि सीता जाती है तो वह जाता है। ठीक, यदि सीता जाती तो वह जाता, मतलब करा कि यदि सीता जाती तो वो भी जाता। हो गया 7 ना, 3 4 5 6 7। देखो फिर देख लो, सामान्य भूत, आसन भूत, ठीक, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत। ठीक है, 6 हो गया ना। एक बार फिर देख लेते हैं, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मंद भूत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यदि पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, डी अविधावाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता मतलब भाव एक प्रकार का, बी सही है। ठीक, अरे वाह, अरे वाह, खाली स्थान, आपका आगमन तो आकस्मिक है, रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए विस्मयबोधक, ऑप्शन बी अर्धविराम, ऑप्शन सी दोहरा उद्धरण, ऑप्शन डी प्रश्न चिन्ह। इसका विकल्प हो जाएगा अरे, जहाँ वह लग गया यहाँ जो है कि विस्मयबोधक होगा। ठीक, धब्बा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। कलंकित करना, बी डाकिया काम करना, सी मूर्खता दिखाना, डी
मुहर लगाना। इसका ए से हो जाएगा कलंकित करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने की मजा लेना, अपने संकट को डालना, बिल्ली को क्रोधित करना। इसका विकल्प सी से हो जाएगा अपने संकट को डालना। ठीक है, बिल्ली घंटी बांधने का अर्थ होता है अपने संकट में डालना, अपने को संकट में डालना। ठीक है, बिल्ली की गले में घंटी बांधना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पुराने चावल मुहावरे का अर्थ, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में कौन सा? ऑप्शन ए आकांक्षी है, ऑप्शन बी शातिर है, ऑप्शन सी अनुभवी है, ऑप्शन डी घमंडी है। पुराने चावल को होने का मतलब होता है अनुभवी होना। ठीक है, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? शक्तिशाली आदमी भूखा होता है। ठीक, और शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। सी बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। डी बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। विकल्प इसका बी से हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से विभक्त रस का स्थायी भाव है उत्साह है, जुगुस्सा है, शोक है, हास्य है। तो विकल्प इसका बी से हो जाएगा जुगुस्सा। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा होगा। विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में घृणा या जुगुस्सा नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तब विभत्सा रस की उत्पत्ति होती है। उत्साह वीर रस का है तथा शोक करुण रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह किसका? वीर रस का। करुण रस का क्या? शोक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। हरित गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 27 होती हैं, 24 होती हैं, 28 होती हैं, 30 होती हैं। विकल्प सी से हो जाएगा इसका 28 होती हैं। ठीक, 18 देखते हैं। तुलसीदास सिदती निस हरिताल का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प इसका सी सही बताया है, इसमें जो है कि 28 होती हैं। कैसे, ये भी देख लेते हैं। चलिए बताते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होते हैं, क्रमशः 16 और 12 मात्राओं पर यति चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। ठीक, क्वेश्चन 18 देखते हैं। तुलसीदास क्या है? तुलसीदास सिदती निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्रोतानुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी अत्यंतानुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी लाटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। 18 का ए से हो जाएगा श्रोतानुप्रास अलंकार। ठीक, क्वेश्चन 19 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ओस बिंदु चूग रही हंसनी मोती को जान। बी देखते हैं हरिमुख मनोमधुरमय। सी देखते हैं तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी। डी देखते हैं सखी मंगल तो मुख सम समुंदर। इसका ए से हो जाएगा। दिए विकल्प में भ्रांतिमान अलंकार क्या? ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, मतलब कि ओस की बूंद को हंसनी चुन रही है मोती जानकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन उत्तरपक्ष अलंकार होगा, बी अतिशयोक्ति अलंकार होगा, सी उपमा अलंकार होगा, डी रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना हेतु मनु, मानो, जनु, जानो आदि का प्रयोग होता है। देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने घात, मनहु नीलमणि आ गया मनहु ना शैल पर, आपतो परयो प्रभात। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं 21। देसिल बयाना सब जन मीठा तैसन जपहों आहवटा। यह उक्ति किस रचनाकार की? ऑप्शन है विद्यापति की, ऑप्शन बी कबीरदास की, ऑप्शन सी सूरदास की, ऑप्शन डी नानक देव की है। ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। देसिल बयाना सब जन मीठा ते जैसन जापहूँ अवट्ठा, यह पंक्ति विद्यापति की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यदमय। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है काका नानक देव की है, बी तुलसीदास की, सी रैदास की है, डी कबीरदास की है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रसिद्ध है? द्वापर में, बी रंगभंग में, सी साकेत में, डी भरत भारती में। इसका सी सही हो जाएगा साकेत में। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पुस्तक साकेत में नारी पात्र की भूमिका को महत्व दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं यशोधरा, जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहु, जय भारत, सिद्धराज, उर्मिला, झंकार, लीला, पृथ्वीपुत्र इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कुकुरमुत्ता कवि कौन है? कुकुरमुत्ता राम नरेश त्रिपाठी, बी अज्ञे, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन विकल्प सी से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना साकेत में नारी पात्र की भूमिका, क्वेश्चन नंबर 24 में देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 24 हम फिर से देखते हैं। कुकुरमुत्ता कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी है, बी अज्ञे है, सी जयशंकर प्रसाद है, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प इसका डी से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, कुकुरमुत्ता
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध कविता। निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां देखते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, अरुणिमा, बेला, आराधना, नए पत्ते, अप्सरा, काले कारनामे आदि। क्वेश्चन 25 देखते हैं। कोर्ट मार्शल किस किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी की, नाटक की, उपन्यास की, डी आत्मकथा की। इसका बी से हो जाएगा नाटक की, जो है कि कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। किसका? कोर्ट मार्शल किसका? स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। तितली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका विकल्प सी से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जय प्रकाशन विभाग, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी भारतीय भाषा संस्थान। ठीक। क्वेश्चन नंबर ए से हो जाएगा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था? अज्ञे को, बी रामधारी सिंह दिनकर को, सी महादेवी वर्मा को, डी हरिवंश राय बच्चन को। इसका विकल्प सी से हो जाएगा महादेवी वर्मा को। प्रथम भारत भारतीय सम्मान छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा को सन 1982 में प्रदान किया गया था। यह सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां देखते हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू आदि हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन, खाली स्थान, आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1975 में नागपुर, हम प्रथम वाला हमको याद हमेशा नागपुर में। ठीक है, नागपुर में। इसका विकल्प नागपुर में, इसका विकल्प जो है कि हो जाएगा डी विकल्प से हो जाएगा। ठीक। अब 31, 32 पैराग्राफ है, इसका पढ़ के विकल्प देना, आंसर देना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 30, 32, 33। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? बड़प्पन में। ठीक। अपन, पन, पन, बड़, इसका विषय हो जाएगा पन। ठीक है। उपसर्ग में आगे लगता है, प्रत्यय में पीछे लगता है। ठीक। बड़प्पन, पन। क्वेश्चन 35 देखते हैं। निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? प्रसून, कमल, मधुप, जलज। विकल्प ए से हो जाएगा प्रसून जाएगी फूल शब्द का पर्यायवाची है। कनौजी बोली मुख्य रूप से निम्न किस्म से किस जिले में बोली जाती है? कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद। इसका विकल्प सी से हो जाएगा कानपुर, जो है कि कन्नौजी जो है कि कानपुर फर्रुखाबाद में बोली जाती है, हरदोई में बोली जाती है और कन्नौज में बोली जाती है। ठीक है, फर्रुखाबाद में बोली जाती है। 37। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति का अध्यक्ष होते हैं? संसदीय भाषा समिति के, नगर राजभाषा समिति के, नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी समिति के, विश्व हिंदी समिति के। विकल्प जैसे केंद्रीय हिंदी समिति के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? कार्योत्तर है, कार्यसूची है, कार्यवृत्त है, संकल्प है। तो 38 का हमारा सी हो जाएगा कार्यवृत्ति है। मिनट्स। ठीक है, माइनट्स या मिनट्स कर लीजिए, MINETS मिनट्स कर लीजिए। मिनट्स का पर्याय क्या? कार्यवृत्ति है। ठीक है। कार्यसूची एजेंडा होगा, संकल्प क्या होगा? रेजुलेशन होगा, कार्योत्तर क्या होगा? फास्ट फैक्ट होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या है? कागज है, कागजे, कागजात है, कागजों है। इसका विकल्प जो कागजात, कागज क्या होगा? कागजात। सुप्त का विलोम शब्द कौन सा? विक्षुप्त है, जागृत है, सभ्य, सुस्त है। तो इसका भी हो जाएगा सुप्त का जागृत। हमारा प्रैक्टिस नंबर 43 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक।